हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। इस वीडियो में हम जिस पोएम को एनालाइज करेंगे उसका नाम है मशरूम्स, जिसको लिखा है अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ ने। ये पोएम हमें 1950s के अराउंड जो हाउस होल्ड में अमेरिकन वुमेन की स्थिति थी, कंडीशन थी, उसको बताती है। साथ ही साथ उनके स्ट्रगल्स को भी एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। तो दोस्तों, ये जो पोएम है ये लिखी गई थी 1960 में और इसको पब्लिश किया था इनके हस्बैंड टेड ह्यूज ने 1982 में इसको पब्लिश किया था। जिस बुक में इसको पब्लिश किया गया उस बुक का नाम था कलेक्टेड पोएम्स। इस बुक को आप याद रखिएगा, आपके लिए ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है। इस बुक को पुलित्जर अवार्ड भी मिला हुआ है, पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, देखिए ये जो पोएम है इसके दो इंटरप्रिटेशन है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला इंटरप्रिटेशन ये बोलता है, ये जो पोएम है इट इज शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ वीमेन एक ऐसी सोसाइटी में जो कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड है। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये हो सकता है कि वो कोई सी वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। सिल्विया प्लाथ हमेशा ओवर शैडो हो जाती थी उस टाइम के जो मेल राइटर्स थे, जैसे कि उनके हस्बैंड खुद, उन लोगों से। उन फीमेल राइटर्स और पोएट्स का स्ट्रगल शो करती है ये पोएम, और ये पोएम ये चीज डिस्कस करती है। तो ये पोएम है, दिस पोएम हैज 11 स्टैंजाज एंड ईच स्टैंजा कंटेन्स 3 lines. So let's start. Okay, so first 6 lines are: overnight, very whitely, discreetly, very quietly, our toes, our noses take hold on the loam and acquire the air. देखिए ओवरनाइट क्या होता है। अब मशरूम को ग्रो करने के लिए, ये एक फंगी होती है एक तरह की, और इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबको पता है वैसे। एक डार्कनेस, रात में अच्छे से ग्रो करती है। दूसरा कोल्ड प्लेस। ठीक, तो अब इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है वो रात में हो रहा है। सेकेंड वर्ड क्या बोल रहा है, वेरी वाइटली। अब जो वाइट है वो सिंबोलिज्म है किसका, प्योरिटी का। ठीक है, तो जो वीमेन है, जो लेडी है एक, वो भी बहुत प्योर होती है जैसे कि मशरूम होता है, और वाइट कलर उसका होता है जो कि सिंबल है प्योरिटी का। ठीक, अब उसके बाद जो डिस्क्रीटली है उसका सिनोनिम उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, वेरी क्वाइटली। डिस्क्रीट आपको इसी का एक्शन होता है, तो मतलब आप किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहते हो, चुपके से वेरी सीक्रेटली आप कोई काम कर लो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीटली। तो जो ग्रोथ हो रही है लेडीज की, ओवरनाइट हो रही है, वेरी वाइटली हो रही है, डिस्क्रीट हो रही है विदाउट ड्रॉइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम एनीवन, and very quietly our toes, our noses take hold on the loam, acquire the air. अब देखिए लोम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। लोम होता है फर्टाइल रिच लैंड को, सॉइल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इमेज है मशरूम के लुक के लिए कि जो ये टोज हैं और नोज है। ठीक है, तो ये अब मशरूम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो नोज की साइज का हो गया, या फिर अंगूठे की साइज का हो गया, पाँव के टोज की साइज का हो गया। एक इंटरप्रिटेशन तो ये बोलता है। अब मशरूम को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि बहुत ही जो सोसाइटी में एकदम साइडलाइंड लोग हैं, जो बहुत ही छोटे लोग हैं स्टेटस में, उनके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे कौन है, वो वीमेन इन अमेरिका। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी बोलता है कि नोज और टोज ह्यूमन बॉडी में बहुत छोटे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है मगर, जस्ट लाइक फीमेल इन द सोसाइटी। आगे ये जो लिखा है एक्वायर द एयर, ये जो लास्ट लाइन है ये भी अच्छी मीनिंगफुल है। ये क्या कह रही है कि इट इज शोइंग देयर स्ट्रगल, कि मतलब सांस लेना भी मुश्किल है और किसी तरह से एयर को एक्वायर करना पड़ रहा है। मशरूम ग्रो तो कर रहे हैं बट दे आर गैस्पिंग ऑल्सो, हाफ रहे हैं इस ग्रो करने में, इस सांस लेने में। अगला स्टैंजा देखते हैं। Nobody sees us, stops us, betrays us, the small grains make room. तो कोई बॉदर भी नहीं कर रहा है इनकी ग्रोथ को देख के, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है, नोटिस ही नहीं कर रहा है, देखने को, रोकने को, किसी भी तरह से बिट्रे भी नहीं करना, मतलब चीट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अननोटिस्ड है, और यह कह लीजिए बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है, अनअप्रिशिएटेड है। इनका काम, इनका ग्रोथ किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा। बट ये जो भी मशरूम पीपल हैं, एक्चुअली में इन सब के बाद भी ये ग्रो कर रहे हैं और अपना रूम बना रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं सोसाइटी में। स्मॉल ग्रेन्स, अगेन एक जिस तरह से टोज छोटी साइज की चीज, नोज छोटी साइज की चीज, उसी तरह से स्मॉल ग्रेन्स तो अपने आप को ग्रेन बोल रही हैं। और ग्रेन का काम क्या होता है, किसी भी तरह की फर्टाइल लैंड में पहुंचना, लोम के अंदर पहुंचना और ग्रो करना। तो ये इसी तरह से एयर को एक्वायर करते हुए, जब हमको कोई देख नहीं रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं। सॉफ्ट फिस्ट्स इंसिस्ट ऑन हीविंग द नीडल द लीफी बेडिंग। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी इमेजरी है यहाँ पे।
अब आपने एक चीज नोटिस की, पहले उन्होंने नोज की बात की, फिर टोज की बात की, अब तीसरा बॉडी, ठीक है, और ये भी कैप ऑफ मशरूम की तरह दिख रहा है, अगेन कंपेयर्ड विद अ ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड विच इज ऑल्सो स्मॉल। बट एक रेज्ड फिस्ट, एक मुट्ठी जो उठाई हुई होती है, वो आपको दिखता है ना, एक सिंबोलिज्म है रिवॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो क्या कह रही है, रिवॉल्यूशन लाने का सिंबल है। बट नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो फिस्ट है वो सॉफ्ट है, मतलब रिवॉल्यूशन तो हो रहा है बट ये वॉयलेंट रिवॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब इस सॉफ्ट फिस्ट के बारे में आपको बताऊं मैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, इमेजरी है, बिल्कुल कंफर्म कर रही है कि मशरूम कोई और नहीं, वीमेन ही है, जिनका ये स्टीरियोटाइप है कि ये मेन से क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये इमीडिएट हमको लेडीज की तरफ ले जा रहा है। इन्हीं सॉफ्ट हैंड से मगर वो एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, हीव करने का। व्हाट इज हीविंग, थ्रोइंग समथिंग विद ग्रेट फोर्स, और इन्हीं हाथों से वो क्या उठा रही हैं, नीडल्स को उठा रही हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट फिस्ट है बट वो नीडल्स को उठा उठा के हीव कर रही हैं, थ्रो कर रही हैं, फेंक रही हैं। मतलब वो सिर्फ सिलाई बुनाई कढ़ाई इस तरह का काम, एम्ब्रॉयडरी वाला काम नहीं कर रही है, वो इससे आगे भी कुछ करना चाह रही हैं। और द लीफी बेडिंग, अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रेन है वो रूम बना रहा है, कहाँ पे, लूम पे, मतलब कि फर्टाइल सॉइल पे। अब ये जो सॉइल है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या पड़ा हुआ है, बेडिंग जो है वो लीफी है, मतलब उसमें बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई हैं और जमीन में वो दबा हुआ है, तो उन सब चीजों को हटा के, लीव्स को हटा के ग्रो करना है। इवन द पेविंग, आवर हैमर्स, आवर रैम्स, ईयरलेस एंड आईलेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जहां सब चलते हैं, जहां पे चलना बिल्कुल इजी है, रोड एकदम स्मूथ है, पेविंग जिसको बोलते हैं, वहां पे भी हम नहीं चल पा रहे हैं, मतलब वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है चलना। हम कुछ भी कर लें, चाहे हैमर्स चलाएं, ठीक है, और या फिर रैम कर दे। रैम का मतलब होता है जोरदार टक्कर मार देना किसी को, तो आपने सुना होगा द ट्रक रैम्ड इनटू अ कार। तो रैम हम कर दें किसी भी चीज को, फिर भी वी आर अननोटिस्ड। ईयरलेस एंड आईलेस, हमारे पास कान नहीं होने चाहिए, हमारे पास आईज नहीं होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, हम कुछ भी सुने नहीं, हम कुछ भी देखे नहीं, परफेक्टली वॉइसलेस, और कुछ भी चीज में अपनी राय भी ना दें। वाइडन द क्रैनीज, शोल्डर थ्रू द होल्स, वी, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको इंजैममेंट दिख रहा होगा। इंजैममेंट किस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, वी आ रहा है, वी के बाद भी किसी तरह का पंक्चुएशन नहीं है, फुल स्टॉप है तो उसके आगे है। बट अभी हम लोग लाइन पे आते हैं। परफेक्टली वॉइसलेस, किसी भी तरह का कोई भी आवाज नहीं करनी है हमको, चुप रहना है। इस सोसाइटी में हमारा काम है म्यूट रहना, म्यूट तो रहना है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। और वो फाइंड कर ले रही हैं, ढूंढ ले रही हैं, क्या, वाइडन द क्रैनीज। क्रैनिक्स किसको बोलते हैं, क्रैक्स को, किसी भी चीज में जो क्रैक्स होते हैं, और वही उसी क्रैक का इस्तेमाल करके हल्की सी भी एक रे ऑफ होप दिख रही है, वहां से वो क्या कर रही है, उसको वाइडन कर दे रही है उस क्रैक को। और शोल्डर थ्रू द होल्स, ठीक है, और शोल्डर थ्रू द होल्स बहुत अच्छी इमेजरी है कि वो धक्का दे रही हैं, पुश कर रही हैं, और अपनी ग्रोथ का रास्ता नजर आता है, वहीं पे वो अपना रास्ता बना लेती हैं, ठीक है। चाहे वो कितना भी छोटा होल क्यों ना हो, वो उसको शोल्डर करके बाहर आ रही हैं। Diet on water, on crumbs of shadow, bland mannered, asking little or nothing, so many of us, so many of us। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। अब देखिए, वो कह रहा है कि भाई साहब हमको चुप रहने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, हम चुप रहेंगे, ठीक, और इसके अलावा कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, किसी भी चीज में वॉइसलेस रहना है, आवाज नहीं उठानी है, और अपनी राय भी नहीं देनी है। वी डाइट ऑन वाटर, अब खाने को भी क्या मिल रहा है, सिर्फ पानी। हम जिंदा है पानी में, ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम या तो कुछ नहीं खा रहे हैं और खा भी रहे हैं तो सिर्फ पानी। ऑन क्रम्स ऑफ शेडो, अगेन क्रम्स यहाँ पे कह लीजिए ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, मगर ये ब्रेड किस चीज की है, शेडो की। अगेन हमको रहना किसमें है, डार्कनेस में रहना है। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन कि हमको शेडो में रहना है, किसकी, जो घर का मेल मर्द आदमी है उसके पीछे रहना है, उसकी शेडो में रहना है, वही रोटी लाके देगा तब हमको खाना है। ब्लैंड मैनर्ड, और हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ब्लैंड मैनर्ड मीन्स द लाइफ शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेस्ट और फ्लेवर, उस तरह की लाइफ हमको जीनी है। आस्किंग लिटिल और नथिंग, तो अगेन पानी के सहारे जी रहे हैं, वाटर पी रहे हैं, और इसके अलावा हमको क्या करना है, मांगना नहीं है, या मांगेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा, या तो शायद कुछ भी ना मांगे। सो मैनी ऑफ अस, सो मैनी ऑफ अस, अगेन ये कह रहा है कि भाई साहब बट इसके बावजूद हम जो है वो ऐसी ऐसी लेडीज की जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है।
ठीक, मतलब ऐसी औरतें जो डिपेंडेंट है कंप्लीटली किसी न किसी के ऊपर, ग्रोथ का कोई चांस नहीं दिख रहा है, ऐसी हमारी जैसी बहुत लड़कियां हैं। वी आर शेल्व्स, वी आर टेबल्स, वी आर मीक, वी आर एडिबल। जो पोएट है अब एक नई इमेजरी लेके आ रहा है। वो क्या लेके आ रहा है? शेल्व्स एंड टेबल्स। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक टेबल का काम क्या होता है जनरली? एक हाउस होल्ड में आपको क्या मिलता है जनरली? कुछ फर्नीचर, टेबल, चेयर हो गया, टेबल और एलमिराज हो गई, यही सब चीजें मिलती हैं। और 1950s का अराउंड हाउसेस में क्या मिलते थे? हाउसवाइफ। अब उनका कंपैरिजन भी क्या किया गया है? एक फर्नीचर के तौर पे। अब अमेरिका में 1950s में औरतों का यही हाल था, हाउसवाइफ्स का यही हाल था। जैसे हम टेबल, चेयर, एलमिरा को ज़्यादा नोटिस नहीं करते, उनका काम क्या है? अपने ही घर पे वहाँ पे रहना, एग्जिस्ट करना। सेम वही हाउसवाइफ्स का भी काम है कि वो भी क्या कर उम्मीद होती है कि वो अपनी जगह पे रहें, सपोर्ट करें, जब जरूरत है तो हम वहाँ पे जाके बैठ जाएं उनके ऊपर, ठीक है, विदाउट ग्रम्बलिंग। और किसी भी तरह के और इन सब के बाद भी मीक बन के रहना है, बोलना नहीं है, ठीक है, और किसी भी तरह की आवाज नहीं उठानी है। वी आर एडिबल। एडिबल मतलब ऐसी चीज जिसको क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो कहना है वैसा विमेन जो है वो एडिबल है, मीन्स दे कैन मैन कैन ईट देम, टोटली कंज्यूम देम, देयर पर्सनैलिटी, देयर आइडेंटिटी, एंड दे कैन यूज देम। डोमिनेट कर सकते हैं इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ और यूज कर सकते हैं फॉर एनी पर्पज, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। Nurtures and showers in spite of ourselves, our kind multiplies। अब देखिए ये जो लाइन है ये भी बहुत अच्छी मीनिंग दे रही है। क्या कह रही है? Nurtures and showers। तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे को नच करते हैं। इन सब के बावजूद वो क्या कर रही है? मशरूम लेडीज मूव कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं और एक दूसरे को नच करती हैं। नच करती है मतलब जो हम लोग एल्बो से एक दूसरे को मारते हैं ना, उसको बोलते हैं नच करना, ठीक है। नच कर रही हैं, पुश कर रही हैं कि चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि पुश करने कर गिरा भी दे रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ अवर सेल्फ मीन्स, अब देखिए यहाँ पे ये जो अवर सेल्फ वर्ड है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये कह रहा है कि भाई साहब हम में ही कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हम में ही कुछ औरतें ऐसी हैं। ये कहते नहीं है कि द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इज वुमेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी है कि शायद हम में से ही कुछ हैं जो नच कर दे रही हैं, शोव कर दे रही हैं और हमको गिरा दे रही हैं। बट इन सब के बावजूद भी हमारी जो काइंड है, हमारी टाइप की जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ओके। बट लास्ट में ये बोलती हैं कि इसके बाद भी हमारा जो काइंड है वो बढ़ रहा है, मतलब जो स्ट्रगल है वो काम आ रही है, बाहर आना चाह रही हैं और ग्रोथ शो कर रही हैं। और इनका टाइप क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। लास्ट की 3 लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बिब्लिकल एक लाइन भी आई है, इनहेरिट द अर्थ, ठीक है, जिस तरह के संस्कृत में बोलते हैं वीर भोगे वसुंधरा। स्ट्रगल करेगा वीर जो होगा वही इस धरती को एंजॉय कर पाएगा, इसकी लैंड को एंजॉय कर पाएगा, ठीक। तो वो कह रही है कि देखिए मगर एक दिन आएगा एंड वी शैल बाय मॉर्निंग इनहेरिट द लैंड, आवर फूड इज इन द डोर। अच्छा, बहुत ही अच्छी इमेजरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन दे विल ग्रो एंड रूल द वर्ल्ड, देयर टाइम विल कम, मतलब अपना टाइम आएगा। वो एक लंबी रात की बात कर रही हैं, बाहर आएंगी डार्कनेस से और वो तब मीक नहीं रहेंगी। और इस डार्कनेस में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत स्प्रेड किया है, ग्रो किया है। अब टाइम आ गया है पावर में आने का और वो हासिल करने का जो वो डिजर्व करती हैं। अ फूट इन द डोर, ये अगर मैं इसकी डिक्शनरी वाली मीनिंग बताऊं जो इस पोएम का लास्ट लाइन है, अवर फूट इज इन द डोर, इट मीन्स टू गेन इनिशियल अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज दैट कैन लीड टू फर्दर प्रोग्रेस और सक्सेस। ये इसकी डिक्शनरी वाली लाइन है, मतलब है। और हमारा पाँव है, लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? हमारा जो पाँव है वो डोर तक आ चुका है, अब आगे बढ़ने की बारी है, बाहर निकलने की तैयारी है, सोसाइटी को फेस करने की तैयारी है, सोसाइटी में अपनी जगह बनाने की तैयारी है। और वो भी कब? पूरे दिन में सबके सामने। वी आर गोइंग टू इनहेरिट द अर्थ। So this was the explanation of the beautiful poem, meaningful poem, thoughtful poem written by Sylvia Plath, and the name of this poem is Mushrooms. I hope you liked it. See you in the next video. Bye bye. Take care. May God bless us all.